नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजेश सर आप सभी का क्लब एग्रीकल्चर एकेडमी में स्वागत करता हूं। संस्थान द्वारा आप सभी के लिए एमएससी एजी प्रवेश परीक्षा, साथ ही साथ एग्रीकल्चर से संबंधित कोई नौकरी हो या अन्य कोई बातें हों, तो उनके संबंध में आपसे चर्चा करना हम लोग आवश्यक समझते हैं। तो ऐसा ही कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हमारे सामने है जिसका हम आपके सामने चर्चा करने जा रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा आप लोग धैर्यता से देखिएगा, सुनिएगा, और उम्मीद है आप पूरी बात को समझ पाएंगे, क्योंकि ये घटना आने वाले भविष्य में घटित होना है। क्योंकि पेट 2025 जो होगा वह बहुत सारी नौकरियों को इस सौगात का कारक बनेगा। तो आने वाले उस भविष्य में हम बेहतर कैसे कर पाएंगे, उसके लिए कौन कौन सी चीज़ आपको उम्मीद है जो मिल जाएगी, उन्हीं बिंदुओं पर आज हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका माध्यम अभी हम आपको दिखा रहे हैं। जैसा कि यहाँ लिखा ही है, यूपीएससी कृषि भर्ती 2025, कुल पद 2498, योग्यता आपका है 12वीं। तो आइए इस पे पूरी बात क्या है इस पे देख लेते हैं। देखेंगे संस्थान आप सभी को पता है एग्रीकल्चर के फील्ड में काम करती है। तो वर्तमान में संस्थान में एजीटीए के लिए एक नया बैच प्रारंभ किया गया है जो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में है। साथ ही साथ एजीटीए मेगा टेस्ट सीरीज आगामी परीक्षा के में अपने आप को, जिनको भी लगता है कि हम अपनी तैयारी कितनी किए हैं, क्या अभी तक हम तैयार हैं, उसको परखने के लिए इस टेस्ट सीरीज को प्रारंभ किया गया है। इनसे भी जुड़कर आप अपनी टेस्ट सीरीज को जान सकते हैं। साथ ही साथ वे सभी छात्र जो एग्रीकल्चर से टीजीटी पीजीटी देने के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी संस्थान में आप सभी के लिए उपलब्ध है बैच। तो आप जानकारी करके जो है उससे जो है अपना लाभ ले सकते हैं। आइए ये देखिए, इनको अगर नो डाउट उम्मीद है आप सभी लोग देखे होंगे। इनको साफ साफ इस बात से पता चल रहा है कि ग्राम विकास अधिकारी, और जो ग्राम विकास अधिकारी होता है वो गांव में सरकार के सभी विकास कार्यों को जनता की सरकार की तरफ से एक प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। मतलब गांव का विकास कैसे होगा इनके ऊपर काफ़ी डिपेंड करता है, क्योंकि योजनाओं परियोजनाएं गांव में लोगों को तक पहुंचाने में इनका बड़ी भूमिका होती है। इनको आप जानते हैं, और इनकी तैनाती जो होती है उनमें एग्रीकल्चर के छात्रों का प्रमुखता से समावेश होता है। इसलिए एग्रीकल्चर के छात्रों के लिए ही ये है, और प्रमुख रूप से थोड़ा सा आप इस बात को पूरा समझेंगे तो मुझे उम्मीद है काफ़ी आपके लिए मददगार साबित होगा। ग्राम विकास अधिकारी का होगा राज्य संवर्ग, नई भर्तियां की जाएगी। दो बातें इसमें हैं, एक तो इनको राज्य कर्मचारी के संवर्ग के रूप में पूरा एब्जॉर्व किया जाएगा, और इसके जो नई भर्ती आनी है वो कब है, कैसे हैं, यहाँ पर सूचना पूरी मीडिया के माध्यम से निकल के आई है। जैसा कि इसमें देखिए लिखा है, राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात ग्राम विकास अधिकारियों का जल्द ही अन्य विभागों के कार्मिकों की तरह प्रदेश के सभी जिलों में स्थानांतरण हो सकेगा। इसका मतलब इसके पहले इनका स्थानांतरण नहीं हो पा रहा था। नई नियमावली को जल्द ही कैबिनेट के समक्ष रखे जाने की तैयारी है। नियमावली को कैबिनेट की स्वीकृति मिलने के बाद प्रदेश में ग्राम विकास अधिकारियों के रिक्त 2498 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू होगी। नई नियमावली के लागू होने पर ग्राम विकास अधिकारियों भी अन्य विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों की तरह प्रदेश के किसी भी जिले में स्थानांतरण पाने के हकदार हो जाएंगे। अभी तक इनका कैडर जिले स्तर पर, तो जो ग्राम विकास अधिकारी होते थे उन्हें जिले स्तर का कैडर बनाया जाता था। इनका मतलब इनका जो स्थानांतरण होगा उसी जिले के अंदर ही होगा जिस जिले में आप तैनात हैं। आगे लिखा, ग्राम विकास विभाग के एक उच्च अधिकारी के मुताबिक ग्राम विकास अधिकारियों के पद को राज्य संवर्गीय बनाने के लिए नियमावली बना ली गई है। प्रस्तावित नियमावली का विभिन्न स्तरों पर परीक्षण किया जा रहा। मौजूदा व्यवस्था में दूसरे जिलों में तबादले का कोई नियम नहीं होने से ग्राम विकास अधिकारियों को कई दिक्कतें होती हैं। महिला ग्राम विकास अधिकारी जिनकी नौकरी अविवाहित रहने के दौरान लग गई थी और शादी दूसरे जिले में हुई है, उनके सामने घर परिवार के साथ नहीं रह पाने की समस्या है। नई नियमावली में इस तरह की सभी दिक्कतों का समाधान किया गया है। नई नियमावली के लागू होते ही प्रदेश के ग्राम विकास अधिकारी के रिक्त
2498 पदों पर भर्ती के लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्रस्ताव भेजा जाएगा। मतलब यूपीपीएससी को प्रस्ताव भेजा जाना है, लेकिन यह नियमावली जैसे ही कैबिनेट से अप्रूव होकर लागू होगी, यह भी बात उसी में साथ ही में है, तो यह सीधे फिर विज्ञापन के रूप में जो है कहाँ भेज दिया जाएगा, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को। राज्य में ग्राम विकास अधिकारियों के कुल स्वीकृत पद 8,276 के मुकाबले 5,778 ग्राम विकास अधिकारी ही पूरे प्रदेश में तैनात हैं। इसका मतलब जो टोटल स्वीकृत पद है ग्राम विकास अधिकारी के, उतने अभी जो है पोस्टेड नहीं है। उनमें 2,498 लोग जो है अभी रिक्त हैं और उनको भी विज्ञापन बना लिया गया है। जैसे ही इसकी मंजूरी मिलेगी सरकार के द्वारा, कैबिनेट के द्वारा, तो दो काम होगा। एक तो वो जो अभी पद पे हैं वो अन्य जिलों में अपने ट्रांसफ़र लेने में समर्थवान हो जाएंगे। दूसरा, यह अधियाचन कहाँ पहुँच जाएगा, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास पहुँच जाएगा। क्योंकि इसका जो इसके पहले जो एग्ज़ाम हुआ था वो आप लोगों ने अगर ध्यान दिया हो तो 2016 में हुआ था, और 2016 के बाद इसमें भी जो है काम नहीं हो पाया, तो इसलिए जो है इन पे भी अब क्या होगा, आगे जो है इनकी विज्ञापन आने के तैयार ही है, तो इनके विज्ञापन भी अब आएंगे। लेकिन जब 2016 में ग्राम विकास अधिकारी का ये आया था, बीपीओ विलेज पंचायत ऑफिसर का पद आया था, तो उस दौरान योग्यता क्या थी, अन्य शैक्षिक मापदंड क्या रखे गए थे, तो उन सभी पर जो है ये उसी 2016 के आधार पर हम आपको यहाँ पर दिखा पा रहे हैं। तो जब 2016 का आया था बीपीओ का, ठीक है, ये बात हम लोग किसको कह रहे हैं, बीपीओ, ठीक है, जिसको हम लोग वही विलेज पंचायत ऑफिसर वीपीओ इसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एज लिमिट एज ऑन, देखो उस समय की बात थी, 1 जनवरी 2016 के आधार पर उन्होंने क्या कहा था, तो मिनिमम उम्र इसमें 18 वर्ष, ध्यान रखिएगा, अधिकांश जगह कितना, 16 वर्ष। और जब कोई विज्ञापन ऐसा होता जिनमें इंटरमीडिएट मांगा जाता है तो उसमें 18 वर्ष आप देखने को पाते हैं, और जब विज्ञापन ग्रेजुएट के बाद का होता है तो वहाँ पर आप 21 वर्ष का देख पाते हैं। तो यहाँ पर देखिए मिनिमम कितना है, 18 वर्ष है, और मैक्सिमम वही 40 वर्ष है। तो एज क्राइटेरिया इसमें 18 से ही आप एलिजिबल हो जाएंगे। अब एलिजिबिलिटी क्या है, इसी 2016 का में जो देखने को मिला एलिजिबिलिटी 10+2, 10+2 का मतलब इंटरमीडिएट, यहाँ पर हमने उसी बात को उल्लेख भी किया है, एग्जाम पास विथ साइंस अथवा एग्रीकल्चर स्ट्रीम। अब इसमें कौन लोग जो है सम्मिलित हो पाएंगे, ये बात जो है प्रमुखता है। इनमें एग्रीकल्चर के बच्चे और साइंस बैकग्राउंड के जो होंगे वो दोनों लोग इसके लिए रिजर्व करेंगे। तो साथ ही साथ इसमें एक चीज़ और, कंप्यूटर CCC सर्टिफिकेट फ्रॉम डोएक सोसाइटी नीलेट, नीलेट द्वारा जो CCC का सर्टिफिकेट है कंप्यूटर का वो अनिवार्य है। तो उम्मीद है आप सभी लोगों के पास ये तो होगा ही, और अगर अभी भी जिसके पास नहीं है, आप इंटर तक किए हैं तो भी आप इसमें अपने आप को सही कर लें, अभी आपका सारा काम हो जाएगा। उसके बाद फिजिकल एलिजिबिलिटी भी इसमें मांगता है। तो रनिंग 1 मील तक दौड़ सकें, चल सके आराम से, भाई कूद भी सकें, नॉर्मल वॉक 2 मील, अब 2 मील 1 घंटे में कम से कम 2 मील चलने में आप सक्षम हो। साइकिल रनिंग, भाई प्रति घंटा 4 मील की यात्रा करने में आप समर्थवान हो। ये इसकी क्या है, योग्यता है जो इसमें फिजिकल में आपसे मांगता है। तो इस तरह का ये जो पद है अभी इंटर लेवल पर भी हो रहा, तो बहुत सारे बच्चों को इसमें अवसर होगा। तो आप सभी लोग जिनको भी भैया ऐसा लगता है कि ये आपके करियर का अंग बन सकता है, तो आप अपने आप को सबसे पहले तो सुनिश्चित करें कि पेट 2025 में अच्छी स्कोरिंग हो, क्योंकि इसमें स्कोर जो है पेट का जो होगा वो अच्छा होना चाहिए। तो इसलिए इसमें जाने के लिए अपनी अच्छी पेट की तैयारी करिए, क्योंकि यह 2025 के पेट से ही आना है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए अगर आपका पेट में स्कोर अच्छा रहेगा तो आप इसमें अवसर जरूर पाएंगे।